ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 25वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, तस्य हैतस्य सामनो यह स्वम वेद भवति हस्य स्वम, अर्थात उसका ही यह साम जो स्व को जान हो ही जाता है, इसका स्व। अभी बड़ी उटपटांग सी बातें हैं पर मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। पहले पूरे ही मंत्र को हम एक बार समझ लेते हैं। तो आगे ये मंत्र कहता है, तस्य वै स्वर एव स्वम, अर्थात उसका स्व स्वर ही हो जाता है। तस्माद् आर्तविज्यम करिष्यन वाची स्वरम इच्छत, अर्थात इसलिए पुजारी पद का प्रार्थी वाणी में स्वर की इच्छा करता है। तया वाचा स्वर संपन्नी आर्तविज्यम कुर्यात, अर्थात वह पुजारी वाणी को स्वर से संपन्न करने से तस्माद् यज्ञे स्वरवंतम विदृक्षन्त एव, अर्थात इसलिए यज्ञ में स्वर के साथ को ही देखते हैं। अथो यस्य स्वम भवति, अर्थात अतः जिसका स्व होता है, भवति हास्य स्वम य एवं एतत् साम्न स्वम वेद, अर्थात होता है इसका ही स्व जो इस प्रकार से इस साम के स्व को जानता है। तो यहाँ पर स्व बहुत बोला जा रहा है और स्व से स्वर के बीच में भी बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो बोला गया उसको एक बार थोड़ा सा मैं उसमें समझाता हूँ आपको, फिर जो है आपको फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको। तो यहाँ पे मूलतः यही बोला जा रहा है कि जो ये साम है उसके स्व को जो जानता है वह उसी का स्व हो जाता है। जो साम के स्व को जान लेता है तो उसका स्व जो है वह साम ही हो जाता है और वो जो है वह स्वर हो जाता है। स्वर ही उसका स्व हो जाता है। स्व क्या होता है? स्व यानी मेरापन, मैंपन। तो जो साम के मैंपन को जानता है उसका मैं जो है वह साम ही हो जाता है और इस प्रकार से उसका जो मैं है वह स्वर ही हो जाता है। ये यहाँ पे बोला है। और इसीलिए ऐसा होता है कि पुजारी पद का जो प्रार्थी होता है उसके वाणी में स्वर की इच्छा की जाती है कि इसकी वाणी में स्वर हो, और स्वर के साथ में ही जो है देखा जाता है कि भाई व्यक्ति जो है वह अच्छा पुजारी है कि नहीं है। तो जब भगवान की पूजा की जाती है तो जो पुजारी होते हैं वह जो श्लोक या मंत्रों को बोलते हैं तो वह अच्छे स्वर में उसको बोलते हैं। तो ये इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि स्वर जो है वह साम का जो स्वर है वो वास्तव में उसका स्व ही है और इसलिए स्व जो होता है, स्व म्यापन जो है वह उसी में आ जाता है। और इस प्रकार से जो है जो इसका स्व होता है, जो इसका मैं होता है, साम का मैं होता है, वह ही वास्तव में उसका भी मैं हो जाता है जो इसको जान जाता है। न केवल वह जो बोल रहा है परंतु जो जान जाता है वह भी। तो पूरी बात अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ कि क्या बोलने का यहाँ पे प्रयास हो रहा है। देखिए, आप जितने भी श्रुति ग्रंथों को देखेंगे, भले ही वो हमारे जो सनातन धर्म के श्रुति ग्रंथ हैं या आप उन्हें अन्य देखेंगे, जैसे कुरान को यदि आप देखें या आप बाइबल को भी देखें और तोरा को देखें, इन सब को यदि आप देखें, जो जितने भी श्रुति ग्रंथ हैं हमारी जो संस्कृति है, जो अन्य संस्कृतियां हैं वो, तो उन सभी के जो श्रुति ग्रंथ होते हैं आप देखिए कि वो सुनने में कितने मधुर होते हैं, बहुत ही मधुर होते हैं वह, और उनको सुनने में बहुत आनंद आता है। आप कुरान की आयतें भी यदि सुने तो उनको जब कोई अच्छे से गाता है तो बहुत अच्छा लगता है, व्यक्ति को बहुत सुनने में मधुर लगता है। वेदों के जो मंत्र होते हैं उनका जब पाठ होता है तो उनके पाठ के होने में हमको बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्वर है, उसमें अपने आप से एक लय है, उसमें वो बहुत अच्छी उसकी वाणी है और उसमें जो है व्यक्ति खो जाता है। और आप ये देखिए कि जो कवि होते हैं, जितने भी कवि आपको मिलेंगे, वह कवि जो होते हैं उनसे यदि आप बोलें कि भाई आपने ये कविता कैसे लिखी, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे लिखी, बस मैं एक भाव में आया और उस भाव आवेश में आकर के मैंने ये लिख दिया, मेरे द्वारा लिखता चला गया, आता चला गया, आता चला गया, आता चला गया। तो ये जो अवस्था होती है जब व्यक्ति कुछ लिखता है, कुछ कविता लिखता है, तो वो कविता की जो अवस्था होती है वो एक भाव में होती है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार वह
स्वयं से कुछ कविता लिखने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने प्रयास कर रहे थे वो कविता लिखने का, तो वह कुछ भी नहीं लिख पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि वह एक किसी तो झील के पास में थे, वहाँ पर जो है रात्रि का समय था और चंद्रमा जो है वो उग रहा था और तारे दिख रहे थे। वो एकदम जो है उससे वो एक भाव में आ गए, और जब वो एक भाव में आए तो कविता उनके द्वारा स्वयं आती चली गई, आती चली गई, आती चली गई। तो ये जो कविताएं होती हैं या ये जो गाने होते हैं, सभी वास्तव में भाव वाले ही होते हैं ना। और जब इनको हम सुनते हैं तो इनको सुन कर के हमारे भीतर भी भाव उत्पन्न होते हैं, हमारा भी मन ऐसा उनके साथ में बह जाता है। कोई भी अच्छा गाना यदि आप सुने तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, भले ही आप कितना भी आपका जो है दिन बुरा चल रहा हो, पर आप कुछ अच्छा गाना सुन लेते तो आपका मन प्रसन्न होता है। और यदि आप श्रुति ग्रंथों को सुनते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे रामचरितमानस है, अब रामचरितमानस को सुनना कितना मधुर है, बहुत मधुर है, उसे सुनने में बहुत आनंद आता है। उसके एक एक दोहे और उसकी एक एक याद, जैसे हनुमान चालीसा है। अब आप ये सोचिए कि हनुमान चालीसा ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं, उनको सुनने में अच्छा लगता है, उनको गाने में अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे, आप हनुमान चालीसा गाइए और बच्चों का उस पर ध्यान तुरंत केंद्रित होता है, याद भी हो जाता है, उनको स्मरण में आ जाता है। सब बड़े बड़े विदेशी, यानी बड़े बड़े लोग भी, जैसे विदेशी लोग भी हैं, विदेशी लोग भी हनुमान चालीसा को याद कर पाते हैं, कर लेते हैं, बड़ी ही सरलता के साथ में याद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सुनने में बहुत मधुर है, आनंद आता है उसे सुनने में, और सुनने में आनंद आता है और भाव भी उत्पन्न होता है। तो ये जो स्वर हैं ये इसी प्रकार से तो है ना। तो साम जो है वह वास्तव में ये स्वर ही है। तो जो साम के स्वर को जानता है वह साम ही हो जाता है। अर्थात जैसे जब जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी है, उन्होंने जब भी जितने भी अपने ग्रंथ लिखे हैं, तो जब उन्होंने लिखे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है ये उन्होंने स्वयं से लिखे हैं, ये उन्होंने स्वयं से नहीं लिखे, साम हैं जो कि उनको उनमें प्रकट हुई हैं। साम जो है उनकी ओर आकर्षित हुई हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप कि साम उनकी ओर आकर्षित हुई, और वह साम उनकी ओर आकर्षित होकर उनके द्वारा ये प्रकट होकर के उन्होंने जो है पूरी रामचरितमानस लिख डाली। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना लोग कि अरे रामायण जो थी वो तो संस्कृत में थी, और संस्कृत में रामायण थी तो लोगों को उपलब्ध नहीं थी उस समय पर। तो फिर देखिए कि रामचरितमानस जो है उसको लिख करके तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बड़ा उपकार किया। लेकिन हम यदि अच्छे से समझें तो हम इसको ऐसे समझना चाहिए हमको कि भाई राम भगवान जो है वह ये चाहते थे कि रामायण जो है आम जनता को उपलब्ध हो, पुनः उपलब्ध हो जाए आम जनता को, इसलिए उन्होंने सामें भेजनी आरंभ की तुलसीदास जी महाराज को। तो सामें जो है तुलसीदास जी महाराज के पास आई और तुलसीदास जी महाराज ने रामायण पुनः लिख डाली अपनी इस भाषा में, अवधी भाषा में। और अब देखिए कि क्या उसकी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है उसके भीतर। अब कोई इतनी सुंदरता जो है उसको आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई वो किसी व्यक्ति की कल्पना है, मन में कल्पना है। हमारी तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है हमारा कि हम ऐसा कुछ कर सकें। तो भगवान चाहते थे कि रामचरितमानस प्रकट हो, लोगों को उपलब्ध हो। और अब आप ये भी सोचिए कि रामचरितमानस के प्रकट होने के पश्चात हमारी सभ्यता पर उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। रामचरितमानस जब तुलसीदास जी महाराज के पास प्रकट हुई तो वो समय था जब बाबर ने जो हमारा राम मंदिर था उसका विनाश हुआ, उसी समय हुआ। रामचरितमानस का जो प्रकटीकरण है वो उस समय का है। और उसके पश्चात आप देखिए कि कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य रहा, फिर मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। और आप हिंदुओं का यदि आप देखें, उसके बाद से यदि आप हिंदू सभ्यता को देखें तो आप हिंदू सभ्यता का उदय ही देखते हैं, आप उसका अस्त नहीं देखते हैं उसके पश्चात। उससे पहले के समय को यदि आप देखें तो हिंदू सभ्यता का अस्त आप देखते हैं कि जो है हमले हुए जा रहे हैं और यहाँ से कुछ हो नहीं पा रहा है। परंतु उसके पश्चात जो है उसका प्रभाव आप देखिए तो रामचरितमानस का जो है वो हिंदू सोच पे, विचारधारा पे क्या प्रभाव है, ये बहुत बड़ा प्रभाव है उसका। गांधी जी उससे प्रभावित हैं। हमारे जितने भी जो भारतीय स्वतंत्रता के जो लोग हैं वो सभी वास्तव में उससे प्रभावित थे। और राम राज्य का ही विषय बोला जाता है इस प्रकार से। तो ये जो है ये केवल ऐसे बोला जाए कि एक व्यक्ति के द्वारा हुआ तो वह उतना ठीक नहीं होगा। ये तो ईश्वर ने चाहा, इस कारण से ही इस प्रकार से हुआ, ये हमको समझना चाहिए। तो ये जो ऐसे जो श्रुतियाँ होती हैं ये इसी प्रकार से उतरती हैं वास्तव में। आप सभी को देख लीजिए, जब कुरान है, जैसे कुरान जो है उसका प्रभाव मुसलमानी जो इस्लामी सभ्यता है उस पर कितना बड़ा रहा कि
जब वो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के पास आई वो सामें, तो उसका प्रभाव अब आप देख लीजिए कि फिर जो उदय हुआ इस्लामी साम्राज्य का, तो वो कैसा उदय हुआ। या अन्य जो भी ये जो श्रुति ग्रंथ होते हैं जिनके ऐसे बड़े बड़े प्रभाव होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, एक व्यक्ति लिख रहा है उसको, बैठ करके सोच करके कल्पना करके लिख रहा है उसको। ये सामें हैं जो कि भगवान से सीधे आती हैं, वहाँ से सीधे आके प्रकट हो रही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी जो हैं बड़े सामाजिक स्तर पर ही हों, ऐसा नहीं है। कुछ सामें ऐसी हो सकती हैं जो कि व्यक्ति को ही केवल प्रकट हों, केवल एक व्यक्ति के लिए साम आ गई, उस पे आ गई, उसने उसको देख लिया और उसको उसमें अच्छा लगा। वो ज़रूरी नहीं है कि भगवान सभी सामों को जो है सभी समाज में पूरी तरह फैलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति पे कृपा करते हैं उसको सामें प्रदान करते हैं, और उस पे जो है ये सारी सामें आती हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो बाइबल में जो उनकी कविताएं हैं जिनमें भगवान की बहुत स्तुति गान है, जो बाइबल में जो है वो क्या है, उसका नाम क्या है, साम। उसका नाम भी साम ही है। तो जो डेविड था, डेविड, किंग डेविड कहते हैं ना, जो किंग डेविड, इनका जो यहूदियों का जो है, जिन्होंने यहूदियों का जो राज्य है वो स्थापित किया, तो वो किंग डेविड थे। किंग डेविड पे जो है सामें उतरी थी, और उन सामों को ही जो है फिर बाइबल में रोक करके रखा गया है, संरक्षित करके रखा गया है। और आप उनको पढ़ के देखिए, बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके विषय में बताया जा रहा है कि जो साम होती है वो स्वर से पूर्ण होती है, और जो उसके साथ में जुड़ जाता है वह स्वर के साथ में ही जुड़ जाता है। तो उसमें जो शक्ति होती है, जो उसमें भावनात्मक शक्ति होती है, वो इतनी प्रबल होती है कि हमको प्रभावित करती है। आप यदि बाइबल की साम पढ़ें, आप बाइबल की जो साम हैं उनको पढ़ें आप, तो आप देखिए आपको इतना आनंद आएगा उनको पढ़ने में, इतना आनंद आएगा कि उसका यानी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई हमारे धर्म ग्रंथों में जो भक्ति के जो ग्रंथ होते हैं ना, उसी प्रकार से उनका भी प्रभाव होता है। बस मन खुला होना चाहिए। यदि आपका मन खुला नहीं है, आपका मन बंद है, उसके प्रति आप बोलेंगे अरे बाइबल तो बेकार थी वो क्या, तो फिर आपको पर उसका प्रभाव नहीं होगा। या आप बोलेंगे कुरान तो बेकार थी, आप कुरान को ठीक से पढ़ के देखिए, अरबी भाषा से अच्छे अनुवाद के द्वारा आप उसको पढ़ के देखिए, खुले मन से पढ़ के देखिए, आप बहुत कुछ उसमें वही सब पाएंगे जो कि हमारे ग्रंथों में भी है। अब वो लोगों ने जो है उसको उल्टे तरीके से पढ़ करके, उल्टी तरीके से समझ करके उस जो बातें विभाजन वाली कर डाली हैं, वो एक अलग बात है। परंतु यदि खुले मन से उसका पाठ किया जाए, और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप अरबी भाषा में उसको पढ़ें। अब उसके लिए अरबी सीखनी पड़ेगी, तो वो एक उसमें समस्या है। परंतु यदि आप उसको अरबी भाषा में आप उसका पाठ करेंगे ना, तो आप उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाएंगे जो कि समस्या प्रदान करने वाला है। परंतु लोग क्योंकि उल्टे अर्थ निकाल लेते हैं, लोगों के भीतर जो है एक भाव होता है जिस कारण से जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सभी जो श्रुति ग्रंथ होते हैं उनमें स्वर होता है, भावना होती है, वो भावना जो होती है उसके साथ में व्यक्ति जुड़ जाता है, और जुड़ जाता है तो वह ही हो जाता है। तो साम का जो स्व है, अर्थात साम का जो मैंपन है, वह ही वास्तव में उसका मैं हो जाता है। इसीलिए बोला गया ना, वेदों की ऋचाएँ होती हैं, वेदों की ऋचाएँ बोला गया है कि वेदों की ऋचाएँ थी जो कि भगवान कृष्ण के साथ में रास करना चाहती थी। वेदों की ऋचाएँ जो वो गोपियों के रूप में प्रकट हुई रास में। तो इसका क्या अर्थ है, इसका यही अर्थ है कि वो जो साम हैं, जिनको साम बोला जाता है, वो साम है जो कि भगवान के प्रति आकर्षित हुई, या भक्त के प्रति आकर्षित हुई। भक्त में ही तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो भक्त के प्रति आकर्षित होती हैं और फिर उनके साथ में रास करती हैं। तो ये जो भाव हैं, ये जो गीत हैं, ये जो उद्गीत भी बोला ना, जैसे पिछले मंत्र में हमने यही तो समझा ना कि उद्गीत वह स्वयं उद्गीत ही है, वह स्वयं गान ही है, वह स्वयं स्तुति गान ही है। तो ये इनको जो है ये उच्च स्तर पे हैं, इनको आप ऐसे जो है जड़ नहीं मान सकते हैं कि ये जड़ है। ये वास्तव में चेतन है, ये भगवान से जुड़ी हुई हैं, और ये चेतन है, अपने आप में चेतन है ये। और इनसे जो जुड़ता है तो इनसे ही यही हो जाता है। तो वेदों की ऋचाएँ, यदि आप वेदों की ऋचाओं के साथ में जुड़ जाएं तो आप जो है स्वयं वेदों की ऋचाएँ हो जाएंगे। अर्थात सामवेद में इतने सारी सामें हैं, आप किसी से भी जुड़ जाएं तो आप स्वयं वही हो जाएंगे कि आप स्तुति गान करने लगेंगे। जैसे कहते हैं ना कि नाम जप होता है, तो भगवान का नाम जप करते हैं लोग, तो उसी में मन जुड़ जाता है। मंत्र जो होता है, मंत्र में उसी में मन जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मंत्र जो है उसको आप जड़ नहीं बोलेंगे, वह वास्तव में चेतन है, उसमें स्वयं शक्ति है। जब आप मंत्र से जुड़ते हैं तो आप स्वयं मंत्र हो जाते हैं। तो वो है जो कि यहाँ पे बताया गया है। उलझी हुई सी बातों में बताया गया, इसका समझ में नहीं आता, परंतु यह ही इसका वास्तविक अर्थ है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।